जो भी अधिकार मिला है वो अधिकार हमारा कैसे सुरक्षित हो, कैसे बचे, इसके लिए हमको बहुत बारीकी ढंग से इसको है जो कि समझना होगा। और इस मौके पे मैं संविधान के पहले, बाबा साहब संविधान नहीं लिखे तो उसके पहले, उससे पहले हाँ, हम लोग को जो हमारा समाज है उसका एक जो जानवर होता है उस जानवर से भी हम लोग का कम अहमियत था। जैसा हम एक चीज जानते हैं, हाँ, मानना चाहिए। और हम समझते हैं कि आज जो हमारा एक बहुत बड़ी समाज जो आज जो भगवान का जो पूजा विभिन्न रूप से करता है उसको बाबा साहब को ही पूजा करना चाहिए, घर घर में, हर चीज में। और बहुत दुख की बात होता है कि बाबा साहब को आज के तारीख में एक जो हमारा जो वंचित बाबा साहब में बहुत त्याग की भावना था। त्याग की भावना था। हाँ, चलिए। और जब स्कूल लाइफ में थे उसमें उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत लोग दिक्कत देते थे। तब जय भीम दोस्तों, मैं आपका भाई रिपोर्टर निरंजन कुमार। देखिए कि आज हम लोग हिलसा में हैं और हिलसा में देखिए कि बाबा साहब का जन्मदिन के ऊपर कुछ प्रोग्राम किया गया है। देखिए कि हमारे साथ चुन्नू सर हैं। क्या कहना है सर, बाबा साहब का आज जन्मदिन है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका और आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शक को भी। आज बाबा साहब का 133वीं वर्षगांठ है और आज के तारीख में बाबा साहब प्रासंगिक इसलिए हो गए हैं जी कि आज बाबा साहब का जो संविधान है, हम समझते हैं कि जो बाबा साहब का संविधान है उस संविधान में छेड़छाड़ के साथ साथ संविधान को समाप्त करने की एक साजिश चल रही है। अच्छा। और इसके लिए जो हम बहुजन समाज हैं, जो वंचित समाज हैं, उनको आज जागरूक होने की जरूरत है। और जो भी अधिकार मिला है वो अधिकार हमारा कैसे सुरक्षित हो, कैसे बचे, इसके लिए हमको बहुत बारीकी ढंग से इसको है जो कि समझना होगा। और इस मौके पे मैं यहाँ पर जितने भी हमारे नौजवान आए हैं उनको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज आप संकल्प लें कि जिस जोश खरोश से आप दिखा रहे हैं वो पूरे जो बाबा साहब का देन है, बाबा साहब का संविधान का ही देन है कि आज हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं, उनका है जो कि रोड पे निकल करके उनका जय जयकारा लगा रहे हैं। अगर ये बाबा साहब नहीं होते और हमारे लिए इस तरह का संविधान में प्रावधान नहीं रखते तो ये संभव नहीं था। और इसलिए हम लोग को इस संविधान को बचाना है और इसको बचाने के लिए हमको हद से गुजरना, हद से भी अगर गुजरना हो तो हमको पीछे नहीं रहना है। हम अपना जान भी दे देंगे, जान भी अगर देना हो, हाँ, अपना जान भी दे देंगे। और मैं अपने बहुजन समाज के जो लोगों हैं उनको भी आह्वान करता हूं कि अगर आपको जान भी अगर दे देना हो, इसलिए कि अगर संविधान नहीं बचेगी तो आपका जान का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, जान का आपका कोई मतलब नहीं है। और देश में खंडन चल रही है कि बाबा साहब का संविधान का। हाँ, बाबा साहब क्या क्या किए बहुजन समाज के लिए, इसमें दो बात है। बाबा साहब जो किया, जैसा हम जानते हैं, बाबा साहब को क्यों मानना चाहिए लोगों को? बाबा साहब को इसलिए मानना चाहिए कि जैसा हम समझते हैं और हम जो जानकारी हासिल किया है कि बाबा साहब के संविधान के पहले, बाबा साहब संविधान नहीं लिखे तो उसके पहले, उससे पहले, हाँ, हम लोग को जो हमारा समाज है उसका एक जो जानवर होता है उस जानवर से भी हम लोग का कम अहमियत था। जैसा हम एक चीज जानते हैं कि लोग, कुत्ता जो होता है, जो डॉग जिसको कहते हैं, वो भी अगर किसी चीज में पानी पीने जाता था लोग उसको नहीं हटाते थे, लेकिन जब हम लोग किसी चीज को छू लेते थे तो नापाक हो जाती थी। समझे ना, हम लोग यानी कि जानवर से भी ऐसा कृति थी। और उससे आगे हम जाते हैं तो सुनते हैं कि हमारी जो महिलाएं थी उनकी स्तन झाँपने पर है जो कि पाबंदी थी, जो स्तन को झाँप के चलता था उसको लोग स्तन को काट देते थे, बहुत तरह की, हाँ, इस तरह की कुरीतियां थी। तो हम तो समझते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए गॉड हैं, बाबा साहब ही हमारे लिए भगवान हैं, इसलिए हाँ, मानना चाहिए। और हम समझते हैं कि आज जो हमारा एक बहुत बड़ी समाज जो आज जो भगवान का जो पूजा विभिन्न रूप से करता है उसको बाबा साहब को ही पूजा करना चाहिए, घर घर में, हर चीज में। और बहुत दुख की बात होता है कि बाबा साहब को आज के तारीख में एक जो हमारा जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, जो अति पिछड़ा जो समाज है, ओबीसी समाज है, उसका एक नेता के रूप में जो बांट के रख दिया है, ये बहुत ही हमको दुख की बात है। हम ऐसा भी जानते हैं कि बाबा साहब
कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका में, उसमें इनका बुक को पढ़ाया जाता है। वहाँ पे इनका एक है जो कि बहुत बड़ा मूर्ति लगाया गया है। वहाँ पर हर साल आज की तारीख में वहाँ भी उनकी है जो कि जन्मदिन मनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है। और आज हमारे देश के अंदर में ही 2 भाग में लोग बट गए हैं, जो बहुत है जो कि तकलीफ की बात है। इसलिए हम लोग हर संभव तक बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ाएंगे और उनका संविधान का रक्षा करेंगे। इसके लिए जो भी करना हो हम करने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए, मेरा नाम चुन्नू चंद्रवंशी हुआ और मैं समाज सेवी भी हूँ और भाकपा माले का नेता भी। चलिए, क्योंकि तमाम बात तमाम प्रतिक्रिया दी है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम पप्पू चंद्रवंशी। क्या कहना है? बाबा साहब का जन्मदिन है, क्यों मनाया जाता है? बाबा साहब जो है एक सच्चे जो है और ईमानदार आदमी थे और जीवन भर एक उत्थान के लिए। ईमानदार आदमी तो बहुत लोग हैं, उनका क्यों नहीं इस प्रकार से मनाया जाता है? बाबा साहब में बहुत त्याग की भावना था। त्याग की भावना था। हाँ, चलिए, और जब स्कूल लाइफ में थे उसमें उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत लोग दिक्कत देते थे, तब भी वो पीछे बैठ के और आराम से विद्या को ग्रहण करते थे। उनकी सोच था कि हमारा एक एक गरीब कभी पढ़ाई लिखाई करके आगे की ओर बढ़ जाए। चलिए, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हुआ पप्पू चंद्रवंशी। ऑल इंडिया चंद्रवंशी समाज के महासचिव हूँ और ऐसे अभी जदयू के महासचिव हैं बिहार प्रदेश के। चलिए, तो देखिए कि तमाम प्रतिक्रिया दी और इन लोगों का प्रतिक्रिया कि बाबा साहब का जयंती क्यों मनाना चाहिए, आप सुन लिए। बहरहाल आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, वीडियो के साथ शेयर कर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो वाले खबरों के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।